नया दिन, एक और नई जर्नी। और मैं जा रहा हूँ कहाँ? टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ दिस वर्ल्ड, जो है केवड़िया में। मैं फ़िलहाल हूँ बोरीवली रेलवे स्टेशन पे और मेरी ट्रेन जस्ट आने वाली है जो यहाँ से सीधी है केवड़िया के लिए। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। केवड़िया जाने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट रास्ता है वो है बाई ट्रेन। जी हाँ, हमने ली थी दादर केवड़िया सुपरफास्ट स्पेशल, जो बोरीवली स्टेशन पे आती है 12:06 पे और डिपार्ट होती है 12:10 पे। और ये ट्रेन आपको केवड़िया पहुंचा देगी सुबह 7:25 पे। जी हाँ, ये करीबन 7 घंटे का टाइम होगा और आप काफ़ी कन्वीनियंटली केवड़िया पहुंच सकते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि केवड़िया स्टेशन जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉन्यूमेंट से काफ़ी करीब है, तो ये सबसे कन्वीनियंट वे होगा ट्रैवल करने का। सो एट द एंड हम 7:25 पर शार्प केवड़िया स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। केवड़िया स्टेशन, जैसे कि मैंने बताया, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक बेस स्टेशन है जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉन्यूमेंट काफ़ी करीब है। मॉर्निंग दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं केवड़िया। जी हाँ, केवड़िया जो बेस स्टेशन है फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यहाँ से हम जाएंगे हमारे रिज़ॉर्ट में। मैंने बुक किया है यूनिटी टेंट रिज़ॉर्ट, जो करीबन यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है, जो मैं रिक्शा में जाऊँगा। और वहाँ से फिल्म प्लान करेंगे कौन से अट्रैक्शन कवर करना है, क्योंकि ऑफलाइन काउंटर्स बंद है। आपको जो भी अट्रैक्शन देखने होंगे, आपको सारे टिकट्स जो है वो ऑनलाइन पोर्टल या फिर उनके ऐप जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऐप है उसके ज़रिए आपको बुक करने होंगे। मेरा ट्रेन का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ट्रेन काफ़ी टाइम पे थी। मुंबई से ये ट्रेन 12:06 पे निकली थी और यहाँ पे 7:30 बजे के करीब ये मुझे यहाँ पे पहुँचा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। बता देता हूँ कि कौन से अट्रैक्शन मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ वो कीप वॉचिंग दिस वीडियो और आपको वो सारे अट्रैक्शंस दिखाऊँगा जो मैं कवर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए। सो बात करें केवड़िया स्टेशन के बारे में, तो ये शायद इंडिया का सबसे मॉडर्न स्टेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ लेटली अभी शुरू हुआ है, डेवलप हुआ है उन टूरिस्ट ये जो एक्चुअली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे ही मैं उतरा तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऑलरेडी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बसेस यहाँ पे वेट कर रही थी। जिन लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में ही अपना रिजर्वेशन करवाया है, उनके लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में अपनी जो है स्टे बुक कराई है। अगर आपने थर्ड पार्टी से बुक कराई है, जैसे कि मैंने कराई है, तो आपको ऑटो में जाना होगा अपने रिजॉर्ट या अपने अकोमोडेशन पे, और वहाँ से आपको देन जब भी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना चाहते हैं, आपको पार्किंग तक आना होगा और वहाँ से आपको बस सर्विस मिल जाएगी। तो ये थी क्विक अपडेट। मैं जा रहा हूँ अपने रिजॉर्ट में, फ्रेशन अप होके आपको फिर से मिलता हूँ। सो फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल पड़े हमारी मंजिल की ओर। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाने के लिए फ़र्स्ट आपको श्रेष्ठ भारत भवन जो है पार्किंग, वहाँ तक पहुँचना होगा। नया दिन, एक और नई जर्नी। और मैं पहुँच चुका हूँ कहाँ? मैं पहुँच चुका हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। जी हाँ, मैं फ़िलहाल हूँ भारत भवन में, जो है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जर्नी, या फिर कोई भी अट्रैक्शन आप कवर करना चाहते हैं आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जर्नी के दौरान। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल के साथ आते हैं तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल जो है वो यहाँ पे, यानी कि भारत भवन के कार पार्किंग या टू व्हीलर पार्किंग में पार्क करना होगा, और यहीं से आपको बस मिलेगी जो आपको लेके जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और वहाँ से आपको डिफरेंट अट्रैक्शंस के लिए बसेस मिल जाएगी। आपको अट्रैक्शन की लिस्ट ये वीडियो में आपको मैं साइड में डाल दूँगा। बैक गाइस, सो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू। जी हाँ, मैं हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। सो फाइनली इतने सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ये स्टैच्यू डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद
एक अखंड भारत की नींव रखी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री काफ़ी भव्य है। आपको टिकट्स ऑनलाइन ही ऐप के ज़रिए बुक करानी होगी। 2 टाइप की टिकट्स है, एक है व्यूइंग गैलरी की और एक है एक्सप्रेस एंट्री की। अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री बुक कीजिए। अगर आप वीकडेज पे जाते हैं तो आप व्यूइंग गैलरी यानी कि नॉर्मल टिकट बुक करा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को बंद रहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में कुछ भी खाना मना है, हालांकि आप वाटर बॉटल अपने लिए कैरी कर सकते हो। इसके अलावा लेडीज़ हैंडबैग के अलावा और कुछ भी सामान, बैकपैक हो, कोई भी बैग हो, ये अंदर कैरी करना सख्त मना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कैंपस काफ़ी क्लीन था। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जिनको चलने में दिक्कत होती है उनके लिए एस्केलेटर्स अवेलेबल है। वाटर रिफिलिंग पॉइंट्स जगह जगह अवेलेबल है। जो दिख रहे हैं शोल्डर पे जो शॉल है उसका पार्ट है। बीच में जो दिख रहा है वो सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन दिखेगा आपको। ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो जैकेट का बटन है। अभी अपने सेकंड और थर्ड बटन के बीच में खड़े। बाहर का जो मटेरियल है जिसमें 85% कॉपर यूज किया है, 55% टीन जिंक को लीड यूज किया है कि लंबे समय तक जंग ना लगे, इसीलिए पैर से लेकर सिर तक 6500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए, आपको येलो स्टिकर में दिखाई देगा। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके, इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियर करने में आया है। बाहर का आवरण जिसे अपना स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। अंदर का जो आवरण है ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर स्टील है। 6000 मेट्रिक टन यूज हुआ है। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में चलती है, जो 38 सेकेंड में आपको 45th फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड 4 मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। स्टैचू के राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज। 2 पर्वत रेंज के बीच में है सामने सरदार सरोवर डैम। स्टैचू के आर्किटेक्चर थे डॉक्टर रामवीर सुतार, जो महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के। इस पे वर्क किया L&T ने। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 250 इंजीनियर थे और 3000 प्लस वर्क करते हैं। रात दिन मेहनत करके ये स्टैचू उन्होंने 3 साल 10 महीने टोटल 46 मंथ में कंप्लीट किया, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने कम समय में तैयार करने का। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखना है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर और नीचे का बैक व्यू देखना है। मुझे म्यूजियम और उनके पैरों के पास जाना है। यही टिकट में आपका इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर और डैम व्यू पॉइंट। सामने जो बस पार्किंग है वहाँ से आपको उसके लिए बस मिलेगी। ओके, थैंक यू। अरे मगाशी कोणीतरी केली होती की आखरी ये सोशल डिस्टेंसिंग